फ्रेंड्स, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ मास्टर कुलदीप सर पर। और इस वीडियो में बात करेंगे बिहार एसएससी के एग्ज़ाम के रिगार्डिंग कब तक होने की उम्मीद है। बहुत सारे बच्चे के मन में अभी सारे डाउट रहते हैं कि पिछले वाले भर्ती 8 साल में पूरा किया तो क्या इसको भी 8 साल तक खींचेगी, इस पर बात करेंगे। लेकिन उससे पहले आपका टेक्स्ट बुक पर 10 नवंबर का एक आपका लाइव टेस्ट सीरीज़ दिया है, जो बहुत काफ़ी दिनों को बाद दिया है, लगभग 12 से 13 दिनों के बाद दिया। तो आप उसका अटेम्प्ट करिएगा। 10 नवंबर भी रहेगा, 11 नवंबर भी, जब होगा आप अटेम्प्ट कर लीजिएगा। अब आइए बात करते हैं कि, और मैंने इसलिए टेक्स्ट बुक पर बता दिया आपको, बहुत सारे कमेंट रहते हैं कि आप बता दीजिएगा वीडियो में कि कब तक लाइव आने वाली है। तो आप कोशिश करिएगा कि टेक्स्ट बुक में जा करके 5 दिन के बाद में, जैसे आज टेस्ट दिए तो 5 दिन के बाद देखिएगा कि लाइव आया है कि नहीं। तो हम भी वैसा ही देखते हैं, तो पता चलता है। आपको भी देखना है लाइव टेस्ट में जा करके कि बिहार एसएससी का दिया है कि नहीं दिया। ये काम आप ज़रूर करिएगा, तब ना आपको पता चलेगा कि लाइव टेस्ट कब आने वाली। अब आइए हम बात करते हैं। देखिए, बिहार एसएससी के एग्ज़ाम में बहुत सारे फैक्टर रखते हैं। अभी आप टीचर भी देख रहे होंगे, बहुत अच्छे टीचर हैं, कुछ भी बोल दे रहे हैं ऐसे एग्ज़ाम होगा। पहले तो नवंबर में बोल रहे थे टीचर, दिसंबर में ही बोल रहे थे, लेकिन मैंने आज तक नहीं बोला कि नवंबर में एग्ज़ाम और दिसंबर में होगा बिहार एसएससी का। पिछले वाला भी वीडियो मेरा देख सकते हैं आप लोग। मैंने बोला था कब, फरवरी और मार्च में बोला। फरवरी और मार्च में पहले वाले वीडियो में 2-3 वीडियो मैंने बोला कि फरवरी मार्च में होने की उम्मीद है। लेकिन कितना बोल रहे हैं, नवंबर में दिसंबर में। कमेंट भी आए थे और लोगों के पास में भी बोले थे कि नवंबर दिसंबर में एग्ज़ाम 90% चांस है, 100% चांस है कि होंगे। लेकिन मैंने बोला नहीं होगा नवंबर दिसंबर में आपका एग्ज़ाम बिहार एसएससी का। अब आपका उम्मीद जो है, देखिए इसमें आपका अब ऑनलाइन जो एग्ज़ाम बिहार एसएससी का है, तो इसमें आपका टेंडर की बात आ जाती है। तभी बेल्ट्रॉन को सौंपा गया है कि बेल्ट्रॉन किसको टेंडर, मतलब एग्ज़ाम लेने के लिए अभी दिया गया, जैसे टेंडर जैसे टीसीएस को देना कि टीसीएस एग्ज़ाम लेगी, तो उसके लिए बेल्ट्रॉन कंपनी को जिम्मेवारी दी गई है कि आप किसको सेलेक्ट करते हैं। एक टीसीएस अभी फेमस है, एक ईसीए करके चलता है, तो वो देखिए बहुत ही उनका धांधली चलता है। सबसे बढ़िया भी है टीसीएस। और अगर टीसीएस को लेगी, और हम तो कहेंगे कि अगर कुछ दूसरा को देता है तो बच्चे इस पर ज़रूर आवाज़ उठाने का, इसमें हमें लगता है कि उठाना चाहिए बिहार के बच्चों को, क्योंकि फिर एग्ज़ाम का कोई मतलब नहीं रह जाएगा। अगर टीसीएस नहीं लेगा तो एकदम निश्चित है इसमें 100% मैं कहता हूँ कि चोरी चलेगा तो चलेगा। अगर दूसरा को देता है तो फिर पूरी मेहनत बर्बाद हो जाएगा, जो बच्चे दिन रात मेहनत कर रहे हैं। तो इस पर आवाज़ उठाया जाएगा जब वैसा आएगा। तो अभी हम बात करते हैं कि अगर टीसीएस लेगी तो कब तक चांस रहेगी। तो आपको अगर टीसीएस एग्ज़ाम लेती है तो टीसीएस अभी रेलवे का एग्ज़ाम करवा रही है। अभी एएलपी का नवंबर में है, फिर टेक्नीशियन का दिसंबर में है, जेईई का, आरपीएफ का। तो मान के चलिए दिसंबर तक तो पूरी एग्ज़ाम किसका है, रेलवे का, टीसीएस में। उसके बाद में अगर हम जनवरी में देखें और फरवरी में देखें तो आपका एसएससी जीडी का एग्ज़ाम प्रस्तावित है। तो इस टाइम में एग्ज़ाम होना मुश्किल है। आपका एग्ज़ाम जो मैंने पहले भी बोला था कि फरवरी मार्च में, वो कब बोला था कि जब एग्ज़ाम आपका रेलवे का जून में जो प्रस्तावित था, तो हम सोचे कि जून में नहीं होकर के अगर जुलाई में भी होगा, अगस्त में भी होगा, तो आपका एग्ज़ाम बिहार एसएससी का लगभग चांस है कि फरवरी मार्च में होगा। लेकिन ऐसा तो हुआ नहीं। एग्ज़ाम आपका रेलवे का नवंबर में हो रहा, दिसंबर में हो रहा। तो अब आपका जो एग्ज़ाम है वो बिहार एसएससी का हमें लगता है कि मार्च और अप्रैल चला जाएगा। मार्च अप्रैल के बीच में आपका एग्ज़ाम होने की चांस है। 80% चांस है कि आपका एग्ज़ाम मार्च अप्रैल में होगा। और अगर उससे पहले भी हो जाता तो और अच्छी बात है, लेकिन हमें तो नहीं लगता कि पहले होगा, लेकिन मार्च अप्रैल में चांस है। अब रह गई, कितना बच्चे सोचेंगे कि नहीं ये एग्ज़ाम बहुत लेट जाएगा, 2 साल भी करा सकता है, 4 साल, क्यों। और सोचना भी है, बच्चे पहले देख सकते हैं कि बिहार एसएससी का 2014 की भर्ती 22 में पूरा किया, 8 साल में। तो ये बदनाम है बिहार एसएससी, मैं मानता हूँ, लेकिन बीच में आपका चुनाव है विधानसभा का। अगर ये नहीं रहता तो बिल्कुल आपका टाइम लेती। ये विधानसभा का चुनाव से पहले होगा। जून जुलाई में आपका विधानसभा का चुनाव है लगभग, तो आपका निश्चित है कि इससे पहले हो जाएंगे आपका एग्ज़ाम बिहार एसएससी का। तो मैंने आपको बताया है मार्च से अप्रैल के बीच में आपका एग्ज़ाम होने की उम्मीद है। अब हम लोग को क्या करना है
की तैयारी करना है। जो भी सब्जेक्ट इसमें है, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, जो भी है, साइंस, जीके पर जितना हो सके उतना जोर देना है, क्योंकि जीके बहुत ही समुद्र है। जितना पढ़िएगा, जितना बार पढ़िएगा उतना आपको रिवीजन होगा। और कोशिश करें ज़्यादा इधर उधर नहीं, जो आप कहीं से सिलेक्टेड चीज़ें पढ़े हैं, जिसके पास में आप पढ़ रहे हैं, किसी टीचर के पास में जो आपके पास में नोट्स है लिखा हुआ, उसी को बार बार रिवीजन करना। वही प्रश्न सब आएंगे, बस जो प्रश्न ऐसे आएंगे वो किसी से नहीं बनेगा, वो निश्चित है कि किसी से नहीं बनेगा। ऐसा प्रश्न रहेंगे, आप एग्ज़ाम का उठा के देख लीजिएगा। कोई भी अगर एग्ज़ाम हुआ है तो उसमें टीचर भी, अगर बिहार में किसी भी प्रकार का एग्ज़ाम है, दरोगा है या कोई भी हो, 20% ऐसा रहता प्रश्न जो नहीं बन पाते हैं बिना सर्च किए हुए। तो आप इस पर एक चीज़ और हम बात करें कि कटअप वगैरह की, तो थोड़ा सा अनुमान लगा सकते हैं, मैं रिजेक्ट नहीं बता सकता हूँ। और ये चीज़ें मन में चलनी चाहिए, क्योंकि हम लोग इनके तैयारी कर रहे हैं तो हम लोग के मन में चलना चाहिए। मैं एग्जैक्ट तो नहीं बता सकता हूँ, लेकिन हाँ, ऑनलाइन अगर एग्ज़ाम होती है तो जिसका भी 105 और 110 के बीच में, जनरल कैटेगरी की बात बता रहा हूँ, निश्चित रिजल्ट होंगे पीटी का। 105 और 10 के बीच में जिसका भी जनरल कैटेगरी का रिजल्ट आपका होंगे अगर ऑनलाइन एग्ज़ाम होगा तो। बाकी वही SC ST OBC जो भी अपना है तो 2 4 5 नंबर जिस हिसाब से जाता है वो आगे पीछे कर सकते हैं। बाकी मेंस के लिए आपको और करना पड़ेगा, 15+ कम से कम रहना पड़ेगा आपको मेंस के लिए, इतना तैयारी करनी पड़ेगी, तब जाकर के मेरिट लगेगी। तो चलिए, बाकी हम लोग को तैयारी करते रहना है और निश्चित लगे हुए रहिए। किसी को भी मन में इधर उधर नहीं सोचना है क्या होगा नहीं होगा, आपको बहुत इधर उधर सुनने के लिए मिलेगा, एग्ज़ाम नहीं होगा। अपनी तैयारी करते रहिए और लगे हुए रहिए। जो आपका लक्ष्य है, जिस चीज़ में लक्ष्य है उस चीज़ के पीछे प्रति आप जागरूक रहिए, आपका सफलता ज़रूर मिलेगी। बाकी आपका वीडियो कैसा लगा होगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। जो भी आपके मन में सवाल रहते हैं हमें पूछ लीजिएगा, कमेंट में बोल दीजिए, कमेंट में बता दीजिएगा, मैं इस तरह से जवाब दे दूँगा। हो सकता है तो उस पर वीडियो भी बना देता हूँ। तो चलिए, मिलेंगे आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।